तो आज ये कॉन्टिनेंट की क्लास लेके आया हूं, महाद्वीप की क्लास है जिसमें से सब कुछ क्लियर होगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ग्राम विकास अधिकारी के अंदर ज्योग्राफी से, उसकी बात कर ले। आ जाओ। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर होती है वो 1000 मीटर। अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाएगा। आप माउंट आबू जाओ, अभी टेम्परेचर इतना ठंडा लगेगा यार, सर्दी लग रही भयंकर वाली, क्योंकि वहां आप 1700 प्लस मीटर ऊपर चले जाते हो। ठीक है, ओके। उमाकांत कह रहा है अजमेर आए हैं, आज आपसे मिलना है। तो बेटा अभी तो मैं 12:30 क्लास में हूँ, 2 बजे तुम मुझे मैसेज करना, आई विल अवेलेबल देयर। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। 165 मीटर पर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ठीक है, 165 मीटर आप ऊंचे जाओगे तो टेम्परेचर कितना गिरेगा? एक यहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस हो जाएगा। पृथ्वी की, हालांकि ये चीजें दी हुई नहीं थी सिलेबस में, पता नहीं पिछली बार कहां से पेपर में पूछा था, इस बार अपन जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। पृथ्वी में उप सौर की स्थिति, उप का मतलब होता है नजदीक। अब पहले के टाइम में क्या होता था, उपनिषद लिखे जाते थे। ठीक है, उपनिषद लिखे जाते थे। उपनिषद मतलब गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वो उपनिषदों में संकलित किया गया था। वैदिक साहित्य के अंदर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उप का मतलब होता है नजदीक। तो सूर्य जब पृथ्वी के नजदीक होता है, और नजदीक कितना गुरुजी? 14.8 अरब किलोमीटर जो है आपका यहां पर 14.8 करोड़ किलोमीटर्स में, ये होता है उप सौर की स्थिति। उप मतलब नजदीक की स्थिति होती है इसकी जनवरी के महीने में, है ना। उप सौर की स्थिति की बात करें तो वो होती है आपके उप सौर की स्थिति 3 से 5 जनवरी को होती है। जनवरी के अंदर भी देखो 3 से 5 जनवरी, और एक होती है जुलाई के अंदर आपकी स्थिति होती है, वो होती है अपसौर। अपसौर की स्थिति ये होती है आपके 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतना सूर्य हमसे दूर चला जाता है पृथ्वी से, और लगभग 50 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो उपसौर अपसौर का ये हो गया। फिर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, अगर तुम लोग डर रहे हो तो डरना है नहीं। महाद्वीपों की मैं विशेषता बताऊंगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। या तो महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछ लेंगे, या उसकी माउंटेन के बारे में पूछ लेंगे, या उसकी कोई विशेष बात। कौन से आएंगे मैं अभी बता दूंगा। 5-7 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक क्लास आपके लगभग 80% क्वेश्चन मिला देगी। अगर पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है आपने तो बहुत डिटेल में यहां बढ़िया रिवीजन मैं करवाऊंगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, अब इसे क्या है? पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं कौन से महाद्वीप की विशेषता है? अगर आपने इंडिया जी के रामबाण किताब हर बच्चे की टेबल पर होनी चाहिए। मुझे इतने बच्चे खुश हो रहे हैं इस किताब को ले जाने के बाद में, मजा आ गया कि सर इतना बढ़िया कंटेंट इसमें हमने तैयार करके दिया। इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, सब कुछ। तो ये क्लास किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। विश्व भूगोल भी इसमें है, साइंस टेक भी है, कंप्यूटर भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है। ये बहुत बढ़िया किताब है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषता है जहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न आएगा ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? या हम बात करें जो प्रवाल भित्ति के संबंध में, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? प्रवाल भित्ति का प्रश्न फन्नाफुट्टी, ये भी आया था पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। आइए बात करते हैं। एक पूछा है अंतर सागरीय कैनियन, ये कहां पर है? ये प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। सर डिलीट क्यों हुआ था? ये प्रश्न इसलिए डिलीट हुआ था कि अंतर सागरीय कैनियन यानी कंदराएं जो होती है समंदर के नीचे जब आप जाते हो तो यहां पर महासागरीय मग्न तट है, फिर महासागरीय ढाल है, फिर महासागरीय मैदान है। ये तट है, ये ढाल है, ये होता है तट, फिर आती है ढाल स्लोप, और फिर होता है महासागर का मैदान। तो मैदान के अंदर आप जब देखोगे तो कई सारी चीजें पाई जाएगी। मैदान के अंदर आप देखोगे गर्त पाए जाते हैं बड़े। ग्रेट मैरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा गर्त वो आप ग्रेट मैरियाना ट्रेंच कहां पर है बताओ? इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, मैरियाना ट्रेंच कहां पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के उधर आप उत्तर पूर्व की तरफ, तो वो मैदान के अंदर पाई जाती है ऐसी संरचनाएं। तो इन तीनों के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है, इस वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ था। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो मग्न तट, ढाल और मैदान, यहां पर कैनियन यानी कंदराएं। कंदराएं मतलब जमीन फटी हुई रहती है,
फटी हुई रहती है, नदियां जब आती है ना तो उस तरीके से। ओके, उसके बाद देखो एक है फना फुटी है, थोड़ा कठिन प्रश्न था, बड़े बच्चे सोच रहे थे कि सर कैसा प्रश्न आ गया। फना फुटी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पर्वत कहां पर है?